भारतीय परंपरा में रंगों का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसमें सिंदूरी रंग शक्ति, मंगल, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। साथ ही नारी सम्मान और संघर्ष की चेतना को भी दर्शाता है। और अब भारतीय सेना के शौर्य के प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इसे राष्ट्रवादी भावना से भी जोड़ दिया है। वही सिंदूरी रंग लोकमाता अहिल्या के सुशासन का भी प्रतीक है। इसीलिए ये राष्ट्रवाद और महिला सशक्तिकरण का साझा स्वरूप बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आ रहे हैं, जहां वे लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर देवी अहिल्याबाई के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें भी नजर आएंगी। आयोजन की विशेषता ये है कि 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। ये न केवल जन समर्थन की संख्या है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि अब नारी शक्ति निर्णायक बन चुकी है। सिंदूरी रंग की साड़ी पहने 15,000 महिलाएं पीएम का स्वागत करेंगी और ऑपरेशन सिंदूर के प्रति आभार व्यक्त करेंगी। वहीं कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा भी महिलाएं ही संभालेंगी। पीएम के साथ मंच पर बैठेंगी महापौर और महिला मंत्री। सिंदूरी साड़ी, सेना की वर्दी में व्यवस्था संभालेंगी महिलाएं। महिलाएं पीएम मोदी को भेंट करेंगी सिंदूर का पौधा। 16 जिलों से बुलाई जाएंगी महिला कार्यकर्ता। कार्यक्रम का संचालन करेंगी राज्य मंत्री कृष्णा गौर। 45 मिनट तक महिलाओं को संबोधित करेंगे पीएम। दतिया और सतना एयरपोर्ट का होगा लोकार्पण। दतिया एयरपोर्ट से महिला पायलट करेंगी टेक ऑफ। भोपाल के चौराहों पर लगे ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर। पीएम भोपाल से ही करेंगे इंदौर मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन। कल यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल की धरती पर जब आ रहे हैं, तो हम सब ने भी अहिल्या उत्सव के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत की सारे प्रबंधन किए। और ये रैली जो होने वाली है, खास करके बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों की जिंदगी में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साथ साथ वो स्वयं अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से जिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बीजेपी इस महासम्मेलन को महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस आयोजन को महज एक इवेंट करार देते हुए कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा कार्यक्रम कल भोपाल के अंदर संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर इतने बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मध्य प्रदेश में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया अध्याय लिखने के लिए यहां पर वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। मोदी जी, आप जनता में सिंदूर लेके जा रहे हैं, सिंदूर यात्रा कर रहे हैं, आपकी पार्टी तिरंगा यात्रा कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के लोग ही सेना का अपमान कर रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं। तो ये कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश देख रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब देश की भावना से बड़ी पार्टी हो गई। राजधानी भोपाल में होने वाला ये महिला महासम्मेलन एक राजनीतिक सभा के साथ साथ सांस्कृतिक, सुशासन और शौर्य का महासंगम भी है, जिसमें सिंदूरी रंग राष्ट्र, आस्था और नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक बनकर उभरा है। कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण से ये साफ है कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार नारी तू नारायणी के सिद्धांत को आधुनिक परंपरा में रूपांतरित कर रही है। साथ ही पीएम मोदी का आयोजन में शामिल होना इस भाव को पुष्ट करता है कि नारी जब आगे बढ़ेगी तभी नया भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की भव्यता से इतर विपक्ष के सवाल भी सामने हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि नारी नेतृत्व और सुशासन पर आधारित इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या अहम निर्णय लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगीराज योगेश।
एजेंडे में आज चर्चा करेंगे नारी महासम्मेलन की, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 मई को होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम इसलिए भव्य हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जितने भी प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए, ये प्रोग्राम एक अनोखा और अलग है। और ये इस मायने में है कि ये चूँकि यहाँ दो प्रोग्राम, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी जगह प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हो रहा है, दूसरा मध्य प्रदेश में पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्या की 320 जयंती मनाई जा रही है। और नारी नेतृत्व, नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण के लिए इससे अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता। और जिस स्तर से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, प्रदेश भर से यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं, और ख़ास कलर का एक ड्रेस कोड है, सिंदूर रंग की वो साड़ी पहन के महिलाएं आएंगी, और मंच संचालन से लेकर सुरक्षा तक का जिम्मा इन नारियों के जिम्मे होगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है और बहुत अनोखा और पूरे देश में सबसे अलग है। इसकी चर्चा पूरे देश भर में है। हम भी इस कार्यक्रम की चर्चा अभी करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर नजर। पीएम मोदी के भोपाल दौरे के क्या है मायने? महिलाओं को कमान, क्या नारी नेतृत्व का इशारा? महिला सम्मेलन से कितनी सशक्त होंगी महिलाएं? पीएम के भोपाल दौरे पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं इसके पहले सभी मेहमानों को आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हैं। ब्रजेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं प्रवक्ता हिमानी सिंह जी। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजधानी के युवा और तेज तर्रार पत्रकार पवन वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में। पवन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ब्रजेश जी आपसे। प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा सम्मेलन है। आप पुरुष होने के नाते क्या कहेंगे महिला सम्मेलन को लेकर? ब्रजेश जी, आवाज मिल रही मेरी? जी, ब्रजेश जी से संपर्क अभी कट गया है। वो जैसे ही जुड़ेंगे उनसे उनका रिएक्शन लेंगे। हिमानी सिंह जी हमारे साथ। हिमानी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। हिमानी जी, एक बड़ा प्रोग्राम मध्य प्रदेश की राजधानी में हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा कांग्रेस और भाजपा से इतर, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण का मामला है, नारी नेतृत्व का मामला है, नारी के शौर्य और सम्मान का मामला है। इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने कि अगर नारी नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण की बात करूं तो मैं इस प्रोग्राम को किस तरीके से देखती हूं कि हमारे देश का नेतृत्व किया था एक नारी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी। उसके अपराधी मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आए हुए देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व सर्वोच्च प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करती हूँ एक महिला होने के नाते कि एक महिला के अपराधी को वो इसी मंच के माध्यम से सजा देंगे और ऐसा एक उदाहरण पेश करेंगे सभी के लिए, अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से, कि इस तरह का अपराध चाहे कोई मंत्री करे, चाहे जिला पंचायत का मनोहर लाल धाकड़ करे या कोई भी करे, उसको सजा मिलेगी। जैसा ये हमेशा कहा करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार, तो उसमें टॉलरेंस दिखाए, वरना सवाल उठता है कि किस तरह का महिला सशक्तिकरण। ये वो मध्य प्रदेश है जो महिला अपराधों के मामले में टॉप पर है। आपके और हमारे ये बात बोलने के बाद रोंगटे खड़े होते हैं कि हर दिन 30 महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जो अभी रिसेंट में जो मामले सामने आए, 100 और 150 बेटियों के साथ एक व्यक्ति ने अपराध करने का लव जिहाद के रूप में काम किया और ऐसे लोगों को सरकार और इंटेलिजेंस पकड़ पाने में असमर्थ थी। उनमें से कोई एक बेटी डरती सहमती बाहर आई। एक ओपनिंग रिमार्क में ब्रजेश जी का भी ले लेता हूँ, वो जुड़ चुके हैं चूंकि, और फिर दोबारा से आपके पास में आऊंगा। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को लेकर, खासतौर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर, नारी लीडरशिप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल भोपाल प्रवास हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो
प्रदेश की राजधानी में आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा का सारा जो कल का कार्यक्रम है वो पूरे के पूरे महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, क्योंकि लोकमाता अहिल्याबाई ने जो है इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए जो भूमिका थी, बड़ी अग्रणी भूमिका थी, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उनके सांस्कृतिक योगदान, उस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर कल के कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाएं ही इसका पूरा नेतृत्व कर रही हैं। करीब 2.5 लाख महिलाएं इस संपूर्ण कार्यक्रम में एकत्र हो रही हैं और ये सभी महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो सिंदूर का पेड़ जो है वो गिफ्ट करेंगी। इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के राज्य मंत्री कृष्णा गौर जी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ सांस्कृतिक सुशासन और शौर्य के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे भारतीय धर्म संस्कृत में, यजुर्वेद में, सामवेद में, सभी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यत्र नारस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सिंदूर का जो रंग है वो हमारे शक्ति का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है, शुभता का। जी अभी आप जब जुड़ नहीं पाए थे ब्रजेश जी, अभी जब आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, एक सवाल हिमानी सिंह जी पूछ रही थी कि नारी अपमान का नागरिक भोपाल में रहता है मंत्री, उसको लेकर यदि सजा का ऐलान करें, उसको उसके ऊपर कोई एक्शन की बात हो तो भी एक नारी के सम्मान की बात होगी, ऐसा उनका कहना था हिमानी सिंह जी का। आप क्या मानते हैं? देखिए विराट जी, आप मध्य प्रदेश के प्रमुख एंकरों में गिने जाते हैं और आज का जो विषय का आपने डिबेट रखा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कल के भोपाल प्रवास को लेकर रखा है। आज का विषय से हट करके कोई मैं बात करूंगा तो वो प्रवक्ता के एथिक्स का उल्लंघन है, क्योंकि मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय में मीडिया एथिक्स ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो आज के विषय की इर्द गिर्द हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है। जहाँ तक जिस विषय पर हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र ने बात किया है उसको लेकर के मामला सब जुडिशियल न्यायालय में मामला चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट में को कहा है कि आप अभी मैं इस चीज को संज्ञान ले रहा हूँ, एसआईटी गठित कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का संपूर्ण मसला है, न्यायपालिका का विषय। कल प्रधानमंत्री जी का आना हो रहा है, हमारे प्रदेश के अंदर सतना दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है, इंदौर मेट्रो का लोकार्पण हो रहा है और कल जो इस देश की विविधता है, जो इस देश की संस्कृति है, चाहे वो राजपूताना हो, चाहे मराठी हो, चाहे आदिवासी हो, उस परिधान में सभी प्रदेश की नारियां एकत्र हो रही हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक और जहां मील का पत्थर साबित हो रहा है। दूसरी ओर इसमें जो टोन दीदी और लखपति दीदी सम्मिलित हो रही हैं, ये आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, एक नवाचार है और महिलाओं के माध्यम से अभिवादन हो, महिला ही इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करें, नेतृत्व करें। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि महिला सशक्तिकरण के आज के दौर में महिलाओं के हाथ में जब व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी महान रणबांकुरी जननायिकाओं ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी आप। मैं आपके पास लौटता हूँ, एक रिएक्शन में पवन जी का ले लेता हूँ। पवन, एक बात मुझे बताओ, एक चूंकि प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये 300वीं जयंती मध्य प्रदेश में मनाई जा रही है लोकमाता देवी अहिल्याबाई की। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बार बार बात तो बहुत होती है देवी अहिल्याबाई को लेकर, लेकिन उनका एक जो पूरा जो उनका प्रशासन व्यवस्था थी, जो उनकी न्याय व्यवस्था थी और जहाँ तक उनकी कला संस्कृति को लेकर जो खास प्रेम था, धार्मिक उनकी जो दृढ़ता थी, जो आस्था थी, कहा जाता कि देश का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ उन्होंने निर्माण के कार्य नहीं कराए हों। तो मैं आपसे देवी अहिल्याबाई को लेकर भी एक कमेंट चाहता हूँ कि उनका जो एक ओरा है पूरा का पूरा, उस पर भी आप अपनी बात रखें और कल के प्रोग्राम को लेकर भी अपनी बात रखें। देखिए, लोकमाता देवी अहिल्याबाई का जो हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो स्वरूप देखा है, उनका सुशासन धर्म का प्रतीक माना गया है उन्हें। और उन्होंने महेश्वर में जो साड़ी आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है वो उन्हीं की देन थी। उन्होंने जो कला को भी विकसित किया वो इस स्तर पे किया उस दौर में कि आज दुनिया भर भी उसको मानती है। और इसी तरह से उन्होंने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर और भी प्रसिद्ध पवित्र नदियों के किनारे अपनी धर्मशाला, शिवालय ये उन्होंने बनाए।
तो उनका शासन जो था वो न्याय का भी प्रतीक था, सुशासन का प्रतीक था और धर्म का भी प्रतीक था। इसीलिए वो लोकमाता कहलाईं। और ये सौभाग्य है कि उनका शहर इंदौर मध्य प्रदेश में ही है और सरकार ने भी अभी इंदौर में एक कैबिनेट की थी और यही प्रयास किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो कल का जो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की करीब 2 लाख महिलाएं यहाँ उनको सुनने के लिए आएंगी, उसमें भी एक संदेश सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ये है, उसमें भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है देश भर में कि हम मतलब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में या मध्य प्रदेश में या बाकी राज्यों में जहाँ सरकार है वो लोक माता अहिल्याबाई की तरह सुशासन और धर्म के प्रति इसी गति से या उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी सरकार चलाएगी। ये एक संदेश है। मतलब इसमें अब आपको ये जो होता है कि न्याय नहीं हुआ किसी के साथ, शासन ठीक से नहीं हुआ, ये सब मिथ्या जो लगते हैं वो सब तोड़ने के प्रयास होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे भवन आप। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर एक कोई बड़ा मैसेज भी वो प्रधानमंत्री दे सकते हैं कि आखिर शासन प्रशासन का संचालन कैसे हो, उसके आदर्श उदाहरण है देवी अहिल्या। हिमानी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि ये 2 मामले हैं, एक तो क्या है कि सेना के शौर्य और पराक्रम का मामला है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी हो, निश्चित तौर पर सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर कोई संदेह किसी के मन में नहीं है। और जब महिलाएं ऐसा पराक्रम का प्रदर्शन करती है तो निश्चित वो सम्मान के पात्र हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सम्मान की ही बात है। और कल के इस बड़े कार्यक्रम को लेकर, चूंकि आपने ओपनिंग में ही हमला कर दिया था बीजेपी प्रवक्ता पर, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पॉजिटिव वे में एक बड़ा प्रोग्राम, मतलब महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपन बात करें कि वास्तव में देवी लोक माता अहिल्याबाई जो है, जो कि ये केवल किसी पार्टी की तो है नहीं, उन्होंने जो कार्य किए उनका न केवल हम अनुसरण करें, उनका स्मरण करें, उनको उनके कार्यों को अपने जीवन में भी अपनाएं। तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी यदि उनसे प्रेरणा लेती तो ये एक अच्छी बात है। इस पर आपके कमेंट्स। योगी जी, लोक माता माँ अहिल्या को इसलिए कहा जाता था, नॉर्मली जो राज परिवार की माताएं होती है ना, राजमाता कहा जाता है, क्योंकि वो अपने केवल एक उस परिवार की माता बनके नहीं रही, उन्होंने अपने जो जनता थी उनमें हर एक को अपनी संतान का दर्जा दिया और उनके लिए हर वो व्यवस्था करने का प्रयास किया जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, इसलिए उन्हें लोक माता कहा जाता है। तो अगर आप एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे कि आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जैसा कि अभी देखिए नैरेटिव बन गया, हमारे जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने कहा कि ये संदेश देने का प्रयास किया। मैं बता देती हूँ कि माता अहिल्या के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है ये शासन, और ना ही उनका कोई जरा सा भी अंश मात्र है इनके अंदर कि लोक माता, जहां आप सारे बाजार बंद करवाकर एक कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए जो लोग रोज कमाकर खाते हैं उनको आपने उस दिन बेरोजगार किया, शराब की दुकानें खोली, सारे बैंक और सारे बाजार बंद किए, तो आपके अंदर वो अंश नहीं है। दूसरे, आप ये बात मानेंगे योगेश जी कि कोई भी चीज जब कहीं होती है किसी परिवार में, अगर कोई बच्चा कहीं बाहर कुछ करके आता है तो घर वालों की जवाबदारी भी बनती है, अगर बाहर उसको सजा मिल भी जाए कि बच्चे को डांटे कि आगे से ऐसा नहीं करना है, या उसको जो भी जिस तरह का अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग सजा दें, तो इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आप कोर्ट के संज्ञान में है। आपके परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार में है वो अपराधी, तो आपको अपनी तरफ से भी तो एक लोक माता अहिल्या को श्रद्धांजलि के रूप में संदेश देना चाहिए कि आपने क्या किया उसके लिए, आपके यहाँ जो अपराधी मैंने पहले ही हुए हैं। दूसरी बीच में दूसरी, चलिए आप ये बोल देंगे, ये वाला एक जवाब दे चुके, लाडली बहना की बहुत सारी महिलाओं की कटौती हो गई, पोर्टल बंद कर दिए, 3000 का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जिस तरह से एक आप बोलिए 1000, 1200, 1250, 1500, 1750, 2 साल हो गए 1250 पे अटका रखा है। तो प्रधानमंत्री एक संदेश देके जाए कि जो भी वादे पूरे किए हैं चुनाव के दौरान उनको समय से पूरा किया जाए, लाडली बहना के लिए पोर्टल खोला जाए, नई बहनों को जोड़ा जाए और अवांछनीय रूप से महिलाओं के नाम ना काटे जाएं, उनको उनके हक की राशि दी जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप लोग एक सवाल आपसे, महिला सशक्तिकरण के रूप में। दूसरी बात, ये सिर्फ एक इवेंट है जिसमें सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का काम करेगी, चाहे वो सेना के शौर्य का हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्तिकरण कराने का हो। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस प्रदेश को आप महिला अपराधों के मामले में टॉप पर रखते हैं, उस प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के ऊपर इससे बड़े इवेंट करने से ज्यादा जरूरी है उन अपराधों को रोककर महिलाओं को वाकई में सशक्त बनाने का। अब असल में है क्या हिमानी जी, आपके सारे सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे देंगे ब्रजेश जी, क्योंकि ये सारे सवाल साल भर आते हैं। मैंने इसलिए आज आपसे रिक्वेस्ट किया था कि कल के प्रोग्राम को देखते हुए हमें बड़ा दिल अपनाना चाहिए, और आपने कह दिया कि यहाँ नैरेटिव कोई सेट नहीं करता। लोग बहुत समझते हैं, दूसरे मान लो लोक माता को, हम अहिल्याबाई को लोक माता कह रहे हैं, आप राजमाता अपनी पार्टी की सोनिया गांधी को मानती है, हम तो नहीं कह रहे ऐसा। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे, हमारा ये कहना है, किसने कहा कि हम मानते हैं या आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, मैं अपने परिवार में अपनी माता को भी माता मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुर्गा माता को, माँ अहिल्या को, माँ दुर्गावती को, इनको नहीं मानती हूँ। तो आप मतलब जवाब इस तरह से देने हैं तो जिनमें कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, तो आप कैसे भी जवाब दे सकते हैं? फिर मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं तो आपके सवाल ब्रजेश जी से पूछ लेता हूँ, लेकिन वो सारे सवाल ऐसे हैं जो आए दिन पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। 2-3 सवाल में चलिए ब्रजेश जी से पूछ लेता हूँ। कोर्ट के बहाना ले लिया जाएगा और किसी चीज पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जवाब नहीं दे सकते, इसकी गारंटी है। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर आप ये बोल रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है कि सवाल रोज पूछे जा रहे हैं लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिल रहे हैं। ब्रजेश जी क्या कहेंगे आप? थोड़े 2-4 जी योगीराज जी, आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में आपने प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पत्र के प्रखर संपादक, प्रखर पत्रकार पवन जी को बिठाया। उन्होंने कितनी धारदार ढंग से इस बात को रखा। उन्होंने देवी अहिल्याबाई का चरित्रावली प्रस्तुत किया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता उन्हें लोक माता मानने को तैयार नहीं, जिन्होंने अपनी जीवन की धरोहर, अपनी प्रॉपर्टी, जनता के कल्याण के लिए, जनहित के लिए समर्पित कर दिया। उसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो उनको जो है मानने को तैयार नहीं है कि वो लोक माता है। पहली बात भूल रही है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैंने बताया था कि वो राजमाता ना होकर लोक माता खुद को कहलवाना पसंद करती थी, क्योंकि वो अपनी प्रजा की माता बनना पसंद करती थी। पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बोलने की कमी नहीं, आप लोग माता नहीं मानने को तैयार हैं। उनको आप अपनी पार्टी की नेता को राजमाता मत कह रही हूँ। क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं उनके आगे आप पीछे कुछ देख नहीं पाते हैं और उनके आगे पीछे किसी को महान मान भी नहीं पाते हैं। आपको कानून का ज्ञान है? आप कोल समाज को, कुर्कू समाज को, महोत्सव जातियों को नहीं कहा था जब ऐसे सवाल होंगे तो जवाब ऐसे आएंगे। ये सुनने के लिए बैठे हैं हम, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को जो आत्ममुग्ध ना हो, आप 2 मिनट के लिए आप दोनों शांत हो जाएं। मेरे पास एक और मेहमान है, पवन जी से एक कमेंट्स ले लेते हैं। पवन जी, ब्रजेश जी और हिमानी जी, 1 मिनट दोनों शांत हो जाइए। मुझे पता था यही होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कल के मौके पर ऐसा हो। पवन, एक तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ, देवी अहिल्याबाई की तो बात हमने की, कल के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी कुछ सौगात भी मध्य प्रदेश को देंगे। अब इंदौर की मेट्रो का मामला है, चाहे दतिया और हवाई पट्टी का मामला, आप इस सौगातों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इंदौर और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट चल ही रहा है और करीब 4-5 साल से ये चल रहा है। तो एक इंदौर के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री कल देने जा रहे हैं। तो इंदौर शहर के लिए मेट्रो जैसी आवश्यकता भी थी, और इसके साथ दतिया में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। दतिया पीताम्बरा पीठ है, मतलब वहाँ एक धार्मिक नगरी है और वहाँ लोग बाग सीधे आ सकें, ये एक सौगात देने जा रहे हैं। और ये ज़रूरत भी थी, क्योंकि वहाँ देश के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं जी। और इसी तरह सतना में भी मैहर एक धार्मिक नगरी है, और माँ शारदा के लोग बाग दर्शन देश भर से करने के लिए आते हैं। तो एक ये सौगात भी देने वाले हैं। तो ये तो 2 मैंने जो बताए आपको कि ये धार्मिक नगरियों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो अहिल्याबाई का डाक टिकट और सिक्का भी जारी करना चाहते हैं। ये एक सम्मान का भाव है उनके प्रति। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन आप,
ये बड़ी सौगातें हैं मध्य प्रदेश के लिए। धर्म के साथ कर्म और कर्म के साथ जब नारी सम्मान की बात आती है तो ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं। चूंकि वक्त की बंदिश है, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए, हमने देखा कि महिला सम्मेलन को लेकर कितनी बड़ी तैयारियां हैं। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के कटआउट्स भोपाल में लगाए गए हैं और कल का प्रोग्राम बहुत खास होगा महिलाओं के लिए और प्रदेशवासियों के लिए। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।